अभी अभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मैं एक पढ़ रही थी, उनका जो बयान आया, उनका बयान आया है कि जनाब शमा जुनेजो का मामला अल्लाह पे छोड़ें। अल्लाह हमें ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म देता है, सोशल मीडिया पर पगड़ियाँ उछालने के बजाय एक औरत की इज्जत को मलहूज़ खातिर रखें। जनाब इतना ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मुझे सारी चीज़ बातें याद आ गई कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। शुरू कहाँ से हुआ कि जब शमा जुनेजो साहिबा जो हैं उन्होंने अपनी सीक्रेट फाइल्स का जिक्र करना शुरू किया। अब आपको बड़ी उनको उनको था कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीक्रेट फाइल्स हैं, वो मैं लेके जाती हूँ, घर लेके जाती हूँ। फिर उनकी बेटी का भी आया कि जनाब ये मेरी माँ जो है, आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो बैठी हैं यूएन के जो इजलास था उसमें जो है ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल पीछे बैठी हैं। जब ये बात ज़्यादा उठी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इनकार कर दिया कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब की उसके साथ तस्वीरें भी हैं। चलो ख्वाजा आसिफ साहब को तो हम छोड़ भी दें, उनकी तो मत मार दी है मेहंदी हसन ने। तो बाकी जो है बात इतनी हैरानगी की है कि एक औरत जो कि कब से ट्वीट करती आ रही है कि नेतन्याहू अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ और मैं वो उसको प्रोफाइल पिक्चर बनाऊँ। पाकिस्तान को, इज़राइल को जो है एक्सेप्ट कर लेना, रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, अपना मुफाद देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी उनसे लेनी चाहिए। और ये कई ट्वीट्स हैं, ये एक नहीं है। 2018 का एक ट्वीट है, वो काफ़ी डिटेल में है, लेकिन उसके अलावा जो है 2023 में, 2022 में बेशुमार ट्वीट हैं इन बीबी के देयर इज अ रीज़न आई ऑलवेज एडवोकेट टू रिकग्नाइज इज़राइल। हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो जो है, और वो मोहतरमा भी कह रही है कि मेरे तो 2018 में मैंने ये ट्वीट किए थे। और उससे पहले तो कि पहली बात है कि 2018 में तो नहीं, आपने 2023 तक वो ट्वीट किए हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे आप ये बताएं, 2018 में या 2023 में क्या फ़लस्तीन, नेतन्याहू या इज़राइल जो है वो फ़लस्तीनियों का कातिल नहीं था? आप किस बेस पे उसको रिकग्नाइज करने की बात करती थी? और आप हुकूमत में के अहम वफ्त में शामिल हैं। और ये बात तो जो है ना, आपने सबको पता चल गई है। आपने खुद भी कहा है कि क्यों ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि इस बात को डिनाई कर रहे हैं। आप तो उनकी तकरीरें लिखती हैं, सब कुछ करती हैं। तो हैरानगी की बात है कि एक तो ये साहिबा जो हैं ये, और ये कहती है कि मैं एकेडमिक हूँ और बड़ा इनको तकलीफ हो रही है। और इनके जो है ना PhD डॉक्टर हैं, और इनके अल्फाज मैंने इनके जो देखे हैं ना, इनके ट्वीट्स, इमरान डो में इद्दत केस में फैसले के लिए गए, यूथिए चूतिए, ये अल्फाज इनके जो है ना, ये इतने डॉक्टर, इतने एकेडमिक, इतने ज़बरदस्त हैं। ये हैं इनके जो है नून लीग के। तो ये सारी बातें तो चलो एक तरफ होगी। आखिर में आते हैं जिससे मैंने शुरू किया था, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बहुत अच्छी बात की। किसी औरत की पगड़ी, इज्जत जो है ना, इज्जत से बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन सिवाय PTI की औरतों के, सिवाय PTI की औरतों के, सिवाय इमरान खान की अहलिया के, कि उसकी इज्जत इतनी भी नहीं है कि उसका इद्दत केस, एक लफ्ज़ नहीं निकला किसी के मुंह से। इद्दत केस में उसका जो हैज़ है ना, वो भी उसके बारे में भी जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी TV पे चल रही है। शर्म नहीं आई किसी को बात करते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई कि उसको हैज़ आते हैं कि नहीं आते इस उम्र में। ये बातें भी हुई हैं। वो औरत नहीं थी, उसकी इज्जत नहीं थी, वो औरत नहीं थी जिसको घसीटा गया था। ये औरतें नहीं थी जिनको साल साल जेल में रखा गया। ये सारी कोई औरतें नहीं थी। तो खुदा के लिए हिपोक्रेसी जो है ना, तकलीफ होती है। हिपोक्रेट इतने सारे, ये शमा जुनेजो तो चलो है हिपोक्रेट के। एक तरफ वो कहती है कि एक तरफ इसराइल की सपोर्टर है सबसे बड़ी, और दूसरी तरफ इमरान खान का कोई किसी ने, कांग्रेसमैन ने सपोर्ट किया तो उसे कह रही है कि हम जिन्स परस्त ने भी सपोर्ट कर दिया इमरान खान को, अब उसने भी कर दिया, अब एक हिंदू ने भी कर दिया, और अब तो सिर्फ नेतन्याहू रह गया। यानी नेतन्याहू जिसके साथ ये खुद तस्वीर खिंचवाना चाहती है उसको, वो तो चलो हिपोक्रेट है। कम से कम हमने हमारे जो उलमा हजरात हैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो इतनी हिपोक्रेसी दिखाएंगे। तो खुदा के लिए सब ने मरना है, सब ने कब्रों में जाना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। तो जो पगड़ी शमा जुनेजो की सिर्फ नहीं है, शमा जुनेजो की सिर्फ इज्जत नहीं है, वो तो एक इजरायली जो है ना, जिसे कहते हैं अपोलोजिस्ट, इजराइल की सपोर्टर, उसकी क्या हम इज्जत करें? इजराइल जो कर रहा है उसके बाद कोई दिल में किसी की इज्जत है उनकी, और उसके सपोर्टर की कोई इज्जत रहेगी? बाकी चीज़ों को हम छोड़ भी दें, हम अपना सियासी इख्तलाफ छोड़ भी दें। तो जो बंदा इजराइल का हाल किया पूरी दुनिया मान गई है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये अपनी बात से नहीं हटे। तो उनकी इज्जत नहीं है। तो उनकी इज्जत है, लेकिन जो है PTI की खवातीन, उनकी इज्जत नहीं है। तो मौलवी साहब, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, खुदा के लिए, हम सब ने कब्रों में जाना है, सब ने मरना है, यकीन करें। वहां में कोई बचाने नहीं आएगा। यहाँ जो दुनिया में जो है ना, जितने लोग, वो हमें बचाने वहां नहीं आएंगे। वहां सिर्फ आपका अपना अमाल होंगे जो हमें बचाने आएंगे। बहुत शुक्रिया।